एक साइल ने ये सवाल किया है कि उलमा जो मसाजिद के अइम्मा हजरात या खुद्दाम मुअज्जिनीन होते हैं वो जमात वाले का साथ क्यों नहीं देते हैं। मैंने कहा कि तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं साथ देते हैं। जहाँ बहुत सी वजूहात है, मैं उन तमाम वजूहात की तरफ नज़र नहीं करता, वो सब अपनी जगह होंगी और है, मैं उससे बहस नहीं करता। लेकिन एक वजह ये जो मैं आपके सामने कि तबलीगी जमात के जो अहबाब है, आम तौर पर हमने देखा कि अइम्मा मसाजिद से बिल्कुल कटे कटे से रहते हैं और जहाँ बहुत सी वजूहात है, मैंने कहा कि बहुत सी वजूहात हो सकती है, मैं सबकी तरफ नहीं जाता हूँ, लेकिन ये हजरात उलमा को या आइम्मा को बिल्कुल ही ना के बराबर रखते हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं समझते। मसलन ये कि कोई जमात आती है तो जब ये खाने वगैरह की दावत करते हैं तो आप जमात के अहबाब 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी आते हैं तो उन 12-15 आदमियों का खाना आप जमात में बना करके उनको खिला देते हैं। आप 10-12 आदमी खाना पका करके जमात के साथी को खिला देते हैं, लेकिन उसी मस्जिद में इमाम है, मुअज्जिन है, खादिम है, हर वक्त उनका उस खाने के पास से गुज़र होते रहता है, जाते आते हैं। इंसानी फितरत है किसी अच्छी चीज़ की तरफ रग़बत करना। तो आप अगर इनको दावत दे देंगे और इमाम, मुअज्जिन, खादिम को अपने खाने के साथ शरीक कर लेंगे और इनको अगर दावत दे देंगे तो क्या आपका खाना कोई कम हो जाएगा क्या? वो कहते हैं कि इनका तो खाना आता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इनका खाना आता है, लेकिन मैंने कहा ना कि इंसानी फितरत है कि जब इंसान किसी को खाते हुए देखता है तो इंसान फितरी तौर पर ये चाहता है और ये सोचता है कि मुझे भी इस खाने पर बुलाया जाता। तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये क्यों नहीं करते हैं कि जब आप इन जमात के साथियों को दावत देते हैं, जितने वक्त खाने की दावत देते हैं, आप इन इमाम मुअज्जिन को कह दीजिए कि आप हमारे साथ खाइए, आपकी दावत है। जब खाने के ज़रिए से इनको बुलाएंगे तो ये खुद आपसे क़ुर्बत को इख्तियार करेंगे, लेकिन आप नहीं करते ऐसा, जिसका नतीजा ये होता है कि वो आपसे कटे हुए रहते हैं और आप उनसे कटे हुए रहते हैं। इमाम अलग मखलूक समझते हैं इमाम को, मुअज्जिन को अलग मखलूक समझते हैं, खादिम को अलग मखलूक समझते हैं और जमात अपने आप को अलग मखलूक समझती है। ये दूरी की जहाँ बहुत सी वजूहात होगी, उन वजूहात में से एक वजह यहाँ पर यह भी है कि हम इमाम, मुअज्जिन को अपने खाने की दावत नहीं देते हैं। और ये 99+99 अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि अक्सर जमात जो है ऐसे ही करती है कि इमाम, मुअज्जिन को दावत नहीं देती। एक दूरी की वजह, जहाँ बहुत सी वजूहात है, उनमें से एक दूरी की वजह ये है। मुझसे लोग दावत देते हैं, मेरी फितरत है, मैं जमात वाला हो या और कोई हो, मैंने बिल्कुल दावत को ठुकरा रखा है। लोग मुझसे कहते हैं कि दावत तो कबूल करना सुन्नत है। मैं उनसे कहता हूँ कि दावत कबूल करना सुन्नत है और बहन को अपने माल में से और बाप के माल में से हिस्सा देना ये फ़र्ज़ नहीं है। तो सुन्नत की अहमियत पर इतने ज़ोर देते हो और बहन को हिस्सा देने में हराम खा करके बैठे हो, तो कुछ नहीं यार। तो इस तरीके से मेरे ऊपर फतवा ठोकते हो। बहरहाल, आप लोगों के जो जमात के लोग हैं, जो मस्जिद वाले जमात के लोग हैं, उनके दावत देने का अंदाज़ क्या है? मैं अपनी मस्जिद का बतलाता हूँ। मेरी मस्जिद में कुछ लोग मुझे दावत देते हैं तो क्या कहते हैं, खाना पकाने के लिए जाते हैं और मुझसे कहते हैं, मैं इमाम हूँ, मुझसे कहते हैं ऊपर आ जाना। ये दावत देने का तरीक़ा है? कोई भी बागैरत शख्स आपकी इस दावत को कबूल करेगा और उसके बाद जब नहीं जाते तो कहते कि आप दावत में आए नहीं, अपनी गैरत याद नहीं रही कि तुम किस बेगैरती के साथ दावत देते हो। मुझसे कई लोगों ने कहा, इसी मस्जिद में, मैं जिस मस्जिद में रहता हूँ, मुझसे कहा कि ऊपर आ जाना, ऊपर आ जाना यानी खाने के लिए ऊपर आ जाना। मैं इतना भिखारी समझता हूँ मुझको कि मैं जो तुम्हारी दावत खाने के लिए ऊपर आ जाऊँ।
तुम्हें खिलाना है, तुम्हें देना है, झक मार करके मेरे पास आओ और अदब से कहो कि मैं आपकी दावत करता हूँ, आप मेरी दावत को कबूल करो। अगर आप ऊपर नहीं जाएंगे जमात के साथ खाने के लिए तो मैं आपका खाना आपके कमरे में पहुंचा दूंगा। ये इंसान का अदब होता है। और आप कहते हैं कि ऊपर आ जाना, ये कोई दावत देने का तरीका है क्या? बहरहाल मैं दावत को कबूल नहीं करता हूँ और बतौर ख़ास जमात वालों की दावत को कबूल नहीं करता हूँ। अब तो मैंने आम कर लिया है कि दावत कबूल नहीं करता हूँ। जमात वाले की दावत की कबूल ना करने की कई एक वजह है मेरे लिए। उनमें से मैं 2 वजह को आपके सामने बतलाता हूँ, लेकिन मैं शर्त रखता हूँ मेरी वीडियो जो आदमी सुने सिर्फ अपने ही तक ये महदूद रखे। लोगों के दरमियान इस वीडियो को बतला करके फितना फैलाना ये आपके लिए जायज़ नहीं। अगर आप मेरी इस वीडियो को फितना फैलाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ये कल क़यामत के दिन आप खुद जो है गिरफ़्तार होंगे। मैं कल क़यामत के दिन आपकी गिरफ्त करूँगा। इसके लिए मेरी बात को सुनिए तो सिर्फ अपने तक महदूद रख करके अपनी इस्लाह की कोशिश करने की फ़िक्र कीजिए कि मेरे अंदर अगर ये कमी है तो मैं इस कमी को दूर करूं। आप मेरा वास्ता दे करके दूसरे के लिए इस वीडियो को इस्तिदलाल के तौर पर पेश करेगी, आपके लिए जायज़ नहीं। पहली वजह मैं आपको बतलाऊँ। मेरे साथ जो मामला पेश आया है, मैं एक मस्जिद में इमाम हूँ बम्बई के अंदर। तो वहाँ के एक साहब ने मुझसे कहा, मुझे वो खाने का पहले अपने घर से डब्बा दिया करते थे, टिफ़िन जिसको कहते हैं। तो कुछ दिन देते रहे, उसके बाद जो वो साहब खुद ही टिफ़िन देना मुझे बंद कर दिया। मैंने फिर पूछा भी नहीं कि क्यों, क्या है। उस साहब ने कहा, दूसरे साहब ने मुझसे कहा कि मैंने उनसे कहा कि तुम इमाम साहब का डब्बा क्यों बंद कर दिए हो? तो उन साहब का जवाब सुनिए, जो मुझे डब्बा देते थे। वो कहते हैं कि अब वो जमात में नहीं जाते हैं या जमात वालों का साथ नहीं देते हैं, इस वजह से हम उनको डब्बा देना बंद कर दिए। ये जमात वाले की सोच है, जमात के साथी की सोच है। मैं सबको नहीं कहता हूँ, सब जमात के लोग ऐसे नहीं हैं। आप मेरी बात को सब जमात वालों के ऊपर शामिल कर ले, ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग, हर तालाब के अंदर कुछ न कुछ ऐसी मछलियाँ होती है, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो पूरी तालाब को ख़राब और बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। मसल मशहूर है, बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो वैसे एक ही आदमी पूरी जमात को बदनाम करने के लिए काफ़ी है। तो उन साहब का ये जुमला था कि क्या नाम है, ये जमात में नहीं जाते हैं, इसके लिए मैंने इनको डब्बा देना बंद कर दिया। हालांकि वही साहब जब ज़रूरत पड़ती है मसाइल की तो मेरे पास आते, खुद भी आते, दूसरों को भी लेकर के आते हैं और ख़ुद फ़ोन पर भी मसाइल पूछते रहते हैं। और उन साहब का मेरे बारे में ये तबसरा है। उसके बाद से मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कहा। बहरहाल मैंने उनको ख़त्म कर दिया। मेरा यहाँ ये कहना है कि जिन लोगों की सोच उलमा के सिलसिले में है कि जब वो मेरा साथ देंगे तब जो है क्या नाम है, मैं उनकी खिदमत करूँगा, उनकी मदद करूँगा, ये आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं। बहैसियत आलिम होने के आप उनकी मदद कीजिए, उनका ताउन कीजिए, उनके साथ उठिए बैठिए और उनकी जो मदद करना है वो बहैसियत आलिम होने की, इल्म दीन है, इल्म दीन को सीखने की हैसियत से, अंबिया की वारिस होने की हैसियत से आप उनका ताउन और उनकी मदद कीजिए, ये आपके लिए दुरुस्त है। लेकिन ऐसा बुग़्ज़ कि ये अब जमात का साथ नहीं देते हैं, जमात में नहीं जाते, इसके लिए हम उनका खाना बंद कर दिया, उनको नहीं देते हैं कुछ, ये आपके लिए क़तन दुरुस्त नहीं है। एक तो वजह ये है। दूसरी जो इससे बहुत भारी वजह है, वो आदमी के हलक से नीचे नहीं उतरती है वो बात। लेकिन मैं फिर आपको तंबीहन कह रहा हूँ कि मेरी ये बात सिर्फ आप अपनी हद तक रखिएगा, ये अमानत है मेरी बात। मैंने अपने चैनल पर अपलोड करने की वजह, मुझसे लोग पूछते रहे तुम दावत कबूल क्यों नहीं करते हो, और जो भी आता है कुछ लेकर के तो आप उसको धुतकार करके भगा देते हो कि मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसी क्या है वजह? तो आज मैं आपके दरमियान बतौर अमानत के ये बात सिर्फ आप सुनो और अपने तक महदूद रखो और ये सोचो अगर मेरे अंदर ये खसलत है तो मैं उस खसलत को दूर करने की कोशिश करूं। लेकिन खुदारा मैं जो है इस तरीक़े से जैसा मैं अभी बतलाने जा रहा हूं वैसा अगर मेरे अंदर कोई सिफत है तो मैं अल्लाह के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक जमात के साथी, मैं जिस मस्जिद में हूँ उसी मस्जिद में
बात चल रही थी, कुछ बहस व मुबाहसा चल रहा था कि मैं जो है बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो फितरत का उसूल है कि जब आपको किसी की निगरानी करना है तो आप खुद आकर के देखिए। आप वाया वाया करके पूछते हैं कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर, आपको किसी चीज़ में शक है तो आप खुद जा कर के पूछिए। तो उन साहब ने मेरे बारे में जो है गैरों से तहकीक करना शुरू कर दिया, दूसरे लोगों से, कि वो इस वक्त में क्या करते, वो इस वक्त में क्या करते। खैर वो बात आई गई, वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद बातचीत हो रही थी तो उन साहब का बरमला जुमला ये है जो मैं अब बतला रहा हूँ, शायद आपको हजम ना हो। उन साहब का बरमला जुमला ये है, तुम कुत्ते हो। तुम भी नहीं, उन साहब का ये जुमला, तू कुत्ता है। ये जुमला उनका कि तू कुत्ता है, कि सबके दस्तरखान पर जाकर के उस साहब की एक्टिंग थी ऐसे, मैं आपके सामने एक्टिंग करके, तू कुत्ता है, सबके घर घर पर जाकर के ऐसा ऐसा करके खाता है। यही ऐसे ही जुमला, ऐसा उसका स्टाइल है बोलने का। और उसने एक नहीं 3 मरतबा कहा कि तू कुत्ता है और कुत्ते की तरीके से लोगों के घर घर जाकर के खाता है। ये जुमला है। वहां पर 4 जमात के साथी बैठे थे, सब ने ये जुमला सुना। और आज इस मस्जिद में, जिस मस्जिद में मैं हूँ, इसमें सिर्फ एक साथी रह गया है, बाकी एक तो चले गया और 2 जो है दूसरी मस्जिद में है और इधर से कम जुड़ते हैं। लेकिन इन तीनों में से किसी ने उन साहब को एक मर्तबा इसकी आर नहीं दिलाई कि ऐसा तुमने क्यों कहा। उसका फिर मैं जुमला नकल करता, उसने कहा ऐसा करके 3 मरतबा कहा, और ये कहा कि तू कुत्ता है, इसी वजह से सबके दस्तरखान और सबके घर घर जा कर के खाता है। हालांकि मेरी फितरत है, मैं पहले भी किसी के घर नहीं जाता था और मैं आज भी नहीं जाता हूँ। मैं पहले भी शादियों में कम जाता था, दावत वगैरह में, और अब तो जाना ही छोड़ दिया। ना मैं किसी की दावत में जाता हूँ, ना मैं किसी की दावत खाता हूँ, ना मैं कबूल करता हूँ, ना ही जमात वाले की, ना किसी। तो उलमा से दूरी की जो वजह है, ये मेरे साथ मामला, मैं दूसरे का नहीं बता रहा, जो मेरे साथ मामला जमात के साथी ने किया, ये इस मस्जिद के ज़िम्मेदार थे, अब कहाँ गए वो मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा मामला किया। अब ये बतलाइए, आप किसी आलिम को और इमाम को, और 5 वक्त उसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे, उसको कहेंगे कि तू कुत्ता है, और कुत्ते के तरीके से जो उसने ये करके बतलाया है, तो ये बताइए क्या आदमी जाएगा किसी के दस्तरखान पर खाने के लिए, या आपके साथ कुर्बत को इख्तियार करेगा, या आप अपने सीने पर हाथ रख के खुद बोलिएगा। मेरी वीडियो पर कमेंट मत करना, मैं पकड़ लूंगा, नहीं तो कल क़यामत के दिन। मैंने आपको कहा कि मेरी बात अमानत है, सिर्फ आप अपनी हद तक महदूद रखो, कि अगर आपके अंदर ये बुरी सिफत है तो उस बुरी सिफत को दूर करने की कोशिश करो, लेकिन किसी के ऊपर क्या नाम है, किसी के ऊपर जरह मत करो, किसी को बोलो मत। आप खुद देखो कि मेरे अंदर ये बुरी सिफत है, मैं उस बुरी सिफत को ख़त्म करने की कोशिश करो। तो मुझे यहाँ ये कहना है कि जहाँ उलमा से दूरी की वजूहात है, उन दूरी की वजूहात में से जो है 2 वजह मैंने आपके सामने बतलाई, कि ये कहते हैं कि उलमा ये हमारे साथ नहीं, इसकी वजह से हम जो है इनको खाना नहीं देते हैं। ये बिल्कुल बुरी सी बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो उलमा के जमात वाले से दूरी के असबाब जहाँ बहुत से है, वहाँ ये 2 सबब जो मैंने बतलाए वो मेरे साथ जो पेश आया वो ये है। और तीसरा सबब जो कि कहा कि खाने के लिए ऊपर आ जाना, ये। तो इस तरीके से दावत देना ये बिल्कुल खिलाफ शरा है। ये उलमा का अदब नहीं, उलमा की तौहीन है। जितना मौलाना साद साहब उलमा के सिलसिले में बयान करते हैं, मैंने उतना ही जमात के लोगों को उलमा की नाकदरी करते हुए देखा है। जिस कदर मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम उलमा की खिदमत करने के लिए, और उनको हदिया वगैरह देने के लिए, और उनका अदब व एहतराम करने के लिए कहते हैं, उसी कदर हमने ज़्यादा उलमा को, अवामुन्नास को और जमात के साथी को, अहले तबलीग को जो है उलमा की नाकदरी करते हुए देखा है। और ये लोग उलमा के साथ इस तरीके से बुरा सलूक करते हैं। कभी तो जमात के लोग इन आलिमों को अक्सर व बेशतर कोई हदिया तोहफा नहीं देते हैं, न ही इनको खाने पीने के लिए पूछते हैं। जमात आ जाए तो इनसे कोई मुलाकात नहीं होती है।
ऐसा लगता है आप किसी और दुनिया में आए, हालांकि सुबह से लेकर के शाम तक रहते हैं मस्जिद में। मेरे साथ में एक वाक़या फिर मुझे याद आया। मुरादाबाद की एक जमात आई, मैं जिस मस्जिद में इमाम हूँ उस मस्जिद में, और तकरीबन 2 दिन तक थी। मस्तूरात की जमात थी, मस्तूरात नहीं, बैरून जाना था उनको, तो 2 दिन ठहरे थे इस मस्जिद में। पहले दिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, कोई मसला नहीं। दूसरे दिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, कोई मसला नहीं। तीसरे दिन जब जाने का वक्त हुआ तो मुझसे हाथ मिला करके सलाम करके कहने लगे, मैंने देखा नहीं। बतलाओ, जिस इमाम के पीछे आपने 2 दिन से नमाज पढ़ी, 24 घंटा मस्जिद में इमाम रहता है, मस्जिद में उसका घर है, मकान है, हुजरा है, उसी के अंदर वो रहता है, और आप 24 घंटे में से 24 घंटे के 48 घंटे रह लिए, और अब आप कह रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा मैंने देखा नहीं। ये कैसी माफ़ी है? ये मेरे समझ से बालातर है। तो ऐसे लोग जो उलमा से रब्त नहीं रखते, बताओ ये आलिम आपके करीब जाएगा? ये इमाम या ये मुअज्जिन या खादिम आपके करीब जाएगा? कभी नहीं हो सकता। जहाँ वजूहात और भी है, वहीं वजूहात में से एक वजह उलमा की गुर्बत है। अक्सर वो बेशतर मसाजिद के अंदर अइम्मा की जो तनख्वाहें होती है वो 8,000, 10,000, 12,000 होती है। अब ये 8,000, 10,000, 12,000 देते हैं। आपका एक टाइम है, सुबह 8 बजे से ड्यूटी पर गए, 5 बजे 6 बजे तक ड्यूटी से वापस आ जाते हैं। और उलमा की ड्यूटी फजर से शुरू होती है और इशा तक रहती है। मुख्तसर से ही सही, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट के लिए ये पूरा 24 घंटा घिरा हुआ है। अभी अगर कहीं जाना चाहे तो जा नहीं सकते। ट्यूशन पढ़ाते हैं ये, अभी ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं ट्यूशन के ज़रिए से। वो जायज़ नाजायज़ और जाना पढ़ाना ना पढ़ाना वो एक अलग बहस है, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है। ट्यूशन पढ़ाने में मशगूल हो जाते हैं, अब उनके भी अखराजात हैं। अब अवामुन्नास उनको हदिया तोहफ़ा वगैरह नहीं देते हैं, तो ये भीख तो मांग नहीं सकते हैं और भीख मांगते नहीं, तो अपनी मेहनत करके मशक्क़तें उठा करके अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। अब ये आपका साथ नहीं देते तो आपको वावेला क्यों? आप जमात के साथी है, अगर हर हफ्ते या हर महीने जितने मस्जिद वार जमात के लोग हैं, अगर 100-100 रुपया इनको हदिये में दे दिया करे महीने में एक दिन, तो आपका क्या नुकसान है? आप 10 आदमी मिल करके 100-100 रुपया देंगे, इमाम साहब का काम हो जाया करेगा, तो उनको 1,000 रुपया मिल जाएगा महीने में। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं आप। अब उनको खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, अब वो होटल में जा कर के खाते हैं, बिस्से में खाते हैं। आप वही जमात आती है, जमात वाले को दावत देते हैं, लेकिन इमाम मुअज्जिन को पूछते नहीं हैं, तो आपसे कुर्बत कैसे ये इख्तियार कर सकते हैं? या मैंने कहा कि जहाँ दूरी के असबाब बहुत सारे हैं, उन्हीं सबबों में से एक सबब ये भी है कि आपका इनको ना पूछना खाने पीने वगैरह के अंदर। दुनिया का कायदा है कि जिसका नमक जो खाता है वो उसकी गुण गाता है। आपने अपना नमक उनको खिलाया ही नहीं और न ही आपने उनको अपने नमक के करीब किया है, तो आपकी गुण गाएंगे कैसे वो? ये सारी ज़िंदगी मदारिस के गुण गाते हैं, मदारिस का खाते हैं, मदारिस का गुण गाते हैं वो। तो आप जमात का खाना खिलाएं, जमात की दावत करें, तो उनकी भी दावत करें और उनको भी आप करीब करें, उनको भी आप अपने साथ उठाए बैठाए। उनकी कभी कोई ज़रूरत है तो आप सब साथी मिल करके, जिस तरीके से कोई जोड़ होता है आपका, या कोई क्या नाम है, कोई इज्तिमात होते हैं, तो आप सब आदमी मिल करके पैसा इकट्ठा कर करके उस जोड़ के लिए कोशिशें करते हैं और पैसा जमा करते हैं और सब साथी मिल करके जो दावत करते हैं। तो अगर इमाम मुअज्जिन के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो आप इनकी ज़रूरतों के लिए क्यों नहीं चंदा करते हैं? क्यों साथियों को तरगीब नहीं देते हैं कि जो है इमाम साहब के साथ या मुअज्जिन साहब के साथ या खादिम साहब के साथ ये मामला पेश आया है, आप जो है उनका ताउन कीजिए और सब साथी मिल करके कुछ रकम जो है जमा करके उनको दे दे। तो इस तरीके से जब आप उनको खुद करीब नहीं करेंगे तो आपका शिकायत करना कि हमसे ये करीब नहीं होते, ये शिकायत तो बेजाई होगी। इसलिए आप उनको करीब करना है तो हर महाज पर उनको अपने साथ रखिए। खाना पीना है, उठना बैठना है,
सब कुछ करना है। जमात बाहर से आ रही है, आप कहिए कि जब तक जमात रहेगी आपका खाना हमारे साथ है। वो क्या मजाल है कि आपका साथ नहीं देगा। आप उनको महीने में या जितना भी हो आप सब साथी मिलकर के उनका ताउन करते रहिए। तो ताउन करते रहने की सूरत में जो है आपका वो साथ देंगे कि हमारा ये ताउन करते हैं। लेकिन आप अलग मखलूक है, वो अलग मखलूक है, आप जो है दाएं जा रहे हैं वो बाएं जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारा ये साथ नहीं देते हैं, तो ये गलत है। आप बाहर की जमात के 10 आदमी को खाना खिला सकते हैं, लेकिन इमाम मुअज्जिन और खादिम है तो 3 आदमी को आपको खाना खिलाने में क्या आपका खाना कम हो जाएगा क्या? मैंने कई मरतबा साथियों से कहा कि आपके साथ जो जमात के साथी है उनके साथ ना देने की जहां बहुत सारी वजूहात है, उनमें से एक वजह यह भी है कि आपके साथी दस्तरखान पर खा रहे हैं, इमाम मुअज्जिन वहां से गुजर होता है, उनका आना जाना होता है, वो बार बार आते जाते हैं, लेकिन आप में से कोई एक आदमी उनको पूछता तक नहीं कि इमाम साहब खाना खा लो, मुअज्जिन साहब खाना खा लो, खादिम साहब खाना खा लो। अब इंसानी फितरत है लालचपना की, हर एक इंसान की फितरत है, चाहे कोई भी रहे। तो अच्छे खाने की रग़बत इंसान के दिल में होती है, आप उनको ज़बरदस्ती करके बैठाने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता है तो कुछ खाना जो है उनके कमरे में पहुंचा दीजिए। क्या मजाल है कि आप 1 दिन करें, 2 दिन करें, 10 दिन करें, कितने दिन भी करें, क्या मजाल है कि इमाम और मुअज्जिन का दिल जो है आपकी तरफ नहीं पिघलेगा। लेकिन आप तो खुद उनको दूरी इख्तियार करने के लिए मजबूर किए हुए हैं, तो आप क्या, तो आप उनको जब वो आपके करीब नहीं होते तो आपका रोना ये तो बेकार है। इसलिए मैं सब जमात के साथियों से कहता हूं कि इनके साथ हुस्न सलूक कीजिए, ये आपका साथ देंगे। लेकिन आप इनके साथ बुरा भला कहेंगे, आप वही नाश्ते के लिए दावत दे दिए जमात को, और ये इमाम साहब मुअज्जिन साहब सो रहे हैं, बैठे हुए, लेटे हुए, लेकिन उनको चाय तक के लिए नहीं पूछते हैं। तो ये सब जो है गैर मुनासिब बातें हैं, जिसकी वजह से आपका ये साथ नहीं देते हैं। और फिर बसा औकात ये होता है कि इमाम मुअज्जिन को झड़प करके जो है बोलते हैं और उल्टा सीधा बोल देते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ है। मैंने जो बात कही, तो इस तरीके के अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कतई तौर पर आपके साथ ये साथ नहीं देने वाले। इसलिए जहाँ बहुत सी वजूहात होंगी, मैं ये नहीं कहता कि यही वजूहात है, इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात है। तो उन वजूहात में से ये वजह है कि आप इमाम मुअज्जिन को भी साथ में रख कर के उनको खाना पीने की दावत दीजिए, उनके साथ उठिए बैठिए, उनकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछते रहिए कि खाना खाए या नहीं, नहीं है तो मैं ला करके दे देता हूँ, बीमार है तो मैं दवा गोली का इलाज करा देता हूँ, या हम साथी जो है फिक्र करते हैं। मुझे तकरीबन इस मस्जिद में 10 साल हो गया, लेकिन 10 साल के अरसे में किसी जमात के साथी ने पूछा तक नहीं होगा इल्ला माशाल्लाह कि हाँ आपकी तबीयत कैसी है, या आप दवा कहाँ से ला रहे हैं, बीमारी है तो खाना पीना कहाँ से खा रहे हैं, कौन सा परहेज़ का खाना मैं बना करके ला के दूँ। मुझे 10 साल के अरसे में मुझे जो है ये 9 साल पूरा हो गया, 10वां साल शुरू हो गया, किसी ने आज तक पूछा नहीं। इसलिए मेरी तो फितरत है, मैंने पहले कहा कि मैं न हदिया कबूल करता हूँ, ना किसी कोई का लाया हुआ माल किसी का मैं खाता हूँ, मैं दूरी से भगा देता हूँ। इसकी वजूहात तो बहुत सारी है, उनमें से एक वजूहात मैंने वो भी बतलाई कि लोग मुझसे कहते कि दावत को सुन्नत कबूल करना तो सुन्नत है, तो मैं पलटवार करके कहता हूँ कि दावत को तो कबूल करना सुन्नत है और बहन को हिस्सा देना क्या है। ये आप भी सोचें कि जिस आदमी के घर के अंदर हरामखोरी हो रही है कि बहन का हिस्सा भाई नहीं दे रहा है, और फिर वो आकर के मुझ पर फतवा ठोक रहा है कि जो है क्या नाम है दावत को कबूल करना सुन्नत है, तो यार ज़रा सोचने की बात है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात है, मैं उस वजूहात के अंदर ना पढ़ते हुए ये चंद बातों पर मैंने आपके सामने कहा, उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ उठिए बैठिए, और कभी कभी जो है गाह बगा उनको हदिया तहफ़ देते रहिए। फिर आप जो है उनके पास उनको कहिए कि आओ थोड़ा इधर बैठो, तालीम में बैठो, मशवरे में बैठो, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कोशिश करिए लाने की, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन आप उनको दूरी से भगा करके रखते हैं तो वो आएंगे कैसे। इसलिए इन वजूहात, और बहुत से मैंने एक ही नहीं कई लोगों से सुना है कि जब ये कहते हैं कि जाओ फला मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लो, वो मसला बतला देंगे, अच्छे आलिम है वो, तो कहते हैं कोई जमात में थोड़ी लगे हुए हैं वो जमात में नहीं लगे हुए। हमको मसला ऐसे आलिम से पूछना है जो जमात में लगा हुआ है,
और मैं इसी मस्जिद का फिर एक वाक़या बतलाता हूँ। एक साहब जो है उसको कह रहे थे बार बार चिल्ला लगाने के लिए, 3 दिन लगाने के लिए। तो मेरे पास आया कि क्या चिल्ला लगाना ज़रूरी है क्या, मेरे घर के हालात ऐसे हैं। वो कहते हैं कि तुम चिल्ला लगाओ सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। तो वो कहे कि मैं इमाम साहब से पूछूंगा। तो उन साहब ने कहा कि उनका 3 दिन थोड़ी लगा हुआ है ये ऐसा लगा है, ऐसा कहते हैं। वो जमात में साथ नहीं देते, न मशवरे में बैठते, न तालीम में बैठते, तो उनसे मसला मत पूछो। तो फिर कहा कि किससे मसला पूछो। तो एक गोंडी में एक जिम्मेदार साहब है, मैं नाम नहीं बतलाता किसी का, तो बोले कि गोंडी में है मौलाना साहब, उनसे आप मसला मालूम कीजिए। तो मैं मुझसे आकर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा। वो कह रहे हैं कि आपसे मसला नहीं पूछने के लिए, हालांकि मेरा 1.5 साल लगा हुआ है जमात के अंदर। मुझे मकसद ये बतलाना नहीं कि मुझसे आप मसला आकर के पूछो, बतलाना मकसूद ये है कि तबलीग वालों के जहनों के अंदर ये बात फैली हुई है कि मसाइल ऐसे ही आलिम से पूछो जो आलिम आपके साथ जो है तबलीग के अंदर लगा हुआ है, वरना हम जो है आपका साथ नहीं देंगे। इसके साथ जो है इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात है, मैंने मुख्तसर सी वजाहत आपके सामने नकल की है। मैंने जो बात कही है मेरी वीडियो पर कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और इसी तरीके से मैंने जो भी बात कही है सिर्फ आप अपनी हद तक रखिए, इसको किसी को फैलाने की भी आपको कतई तौर पर इजाज़त नहीं है।